हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सके, क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में पूछे गए प्रश्न सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इस बार सामाजिक विज्ञान सैंपल पेपर 2026 में काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। जैसे पहला चेंज है, जो आपका क्वेश्चन पैटर्न था वो आपका चेंज हो चुका है। दूसरा, जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते थे उनकी संख्या अब बढ़ चुकी है। और तीसरा, अब आपके पेपर में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। चौथा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव हुए हैं। और साथ में पांचवा आपका पॉइंट है कि बहुत से नए क्वेश्चन भी आपके इस पेपर में ऐड हो चुके हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान सैंपल पेपर 2026 का ये जो हमारा सेट 1 है, इसका हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे और साथ में हर सेक्शन को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे और आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के ऊपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुए हैं तो आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार स्कूल वाले प्री बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर ही दे देते हैं। और इस सैंपल पेपर को दिखाने से पहले यहाँ पर मैं आपको जो पैटर्न चेंज हुआ है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। पहले यहाँ पर आपके सामने 2025 के पेपर का पैटर्न आ चुका होगा, जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चन होते थे 27 क्वेश्चन। और उसके बाद में जो आपका पहला क्वेश्चन होता था उसमें हमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होते थे। और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये होते थे हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे 1 नंबर के आते थे एग्जाम में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 19 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन होते थे हमारे 3 नंबर के। और जो आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते थे वो होते थे आपके क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 26 तक। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता था क्वेश्चन नंबर 27, वो होता था आपका मानचित्र से रिलेटेड और वो आपका होता था 6 नंबर का। अब इस पेपर के पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं वो आपके सामने आ चुका होगा 2026 का पैटर्न। अब यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 24, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन अब कम हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो आपका पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता था उसमें आपके 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आपके 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा हमारा 1 नंबर का, लेकिन उसमें हमारे कथन और कारण टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कभी आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में आ जाते थे। लेकिन ये क्वेश्चन आपका नया ऐड हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे अभी कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक ये होंगे हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे 1 नंबर वाले। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 16 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे हमारे 3 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे हमारे 4 नंबर के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में आपका एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा, जो कि आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये आपका नया क्वेश्चन ऐड हुआ है केस स्टडी वाला। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24, वो होगा आपका मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन होगा हमारा 6 नंबर का, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अब आपके सामने दोनों पैटर्न है, आप यहाँ से दोनों पैटर्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से आप पैटर्न को कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि यह पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लगाना है और कौन से क्वेश्चन हमें पहले करने हैं। तो पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं इस साल से वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का सामाजिक विज्ञान का 2026 का ये जो हमारा सैंपल पेपर का सेट 1 है, इसमें जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको एक एक कर समझा देता हूँ। और साथ में मैं यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताता रहूंगा। और अभी तक उत्तराखंड बोर्ड वालों ने सामाजिक विज्ञान का एक ही सेट अपलोड किया है, जैसे ही इसका सेट 2 भी आएगा उसके ऊपर ये वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 10th वालों का सामाजिक विज्ञान का 2026 का सैंपल पेपर है, और ये होता है हमारा टोटल 80 नंबर का। और जो चेंजेस मैंने यहाँ पर बताए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें टोटल क्वेश्चन कितने हमारे 24। यहाँ पर सभी पॉइंटों में लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया था, चाहे तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को।
तो यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है ऑटोमैन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है, ये हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तुर्की का साम्राज्य ही ये हमारा इसका दूसरा नाम है, ऑटोमैन साम्राज्य है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई, हमें बताना है कि किस उद्योग के लिए हुई थी। तो यहाँ पर जो मैं पहला वाला ऑप्शन दे रखा है वस्त्र उद्योग, तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग के लिए क्रांति हुई थी। तो यहाँ से आप हाथों हाथ सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट भी करते रहना। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज्यादा है और लगभग है 40%। इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है सरिस्का बांध अभिधारणा किस राज्य में स्थित है। तो ये जो मैं पहला वाला पॉइंट दे रखा है राजस्थान, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो वो बनाया गया है यहाँ पर जो मैं तीसरे वाले पॉइंट में दे रखा है भागड़ा नागल बांध, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैप में दर्शाने के लिए भी ये आ जाता है। शायद ये आपका पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि अमेरिका संघ में राज्यों की संख्या कितनी है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं, तो इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि भारत में हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया, ये हमें बताना है। तो भारत में हिंदू कोड बिल 1954 से 1956 के बीच में पारित किया गया था। 4 भागों में पारित किया गया था। जो हमारे मेन इसमें नियम थे, यानी कि जो इसमें प्रमुख नियम थे 1955 और 1956 में लागू किए गए थे। और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो हमें यहाँ पर 1955 भी दे रखा है और 1956 भी दे रखा है, तो ये हमारे दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। चाहे आप 1955 लगा करके आना या फिर चाहे 1956 लगा करके आना, इनमें से अगर कोई एक दे रखा होता तो वो हमारे इसका आंसर हो जाता। तो लगभग ये दोनों ही हमारे इसके सही आंसर हैं। उसके बाद में ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है, उपभोक्ता से संबंधित है। और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये हमारी हुई थी 1 नवंबर सन 1995 में। तो हम यहाँ पर देख लेंगे हमें कहाँ पर दे रखा है, तो ये हमें यहाँ पर दे रखा है तीसरे वाले ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं हम इसके लास्ट वाले क्वेश्चन को। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भूकंप की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक खतरा वाला क्षेत्र है, वो मैं यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये जो पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है हिमालय पर्वत, ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमालय पर्वत में ही सबसे ज्यादा भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक खतरे वाला क्षेत्र है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 के 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और यहाँ पर मैंने आपको सभी के आंसर बता दिए हैं और इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इनके प्री बोर्ड में भी और बोर्ड एग्जाम में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमारा इसका दूसरा वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछ रखे होंगे और ये भी हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा 2 नंबर का, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना और इस बात की टेंशन ना लेना, इसकी सोल्यूशन वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी और उस सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप इस पेपर का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक ये स्टार्ट हो जाएंगे हमारे निश्चित वाले क्वेश्चंस, जो कि होते हैं हमारे 1-1 नंबर वाले। अब इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। उन क्वेश्चंस को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लेना। ये हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2026 के एग्जाम में इसके आने के चांसेस हैं, जिसमें हमसे यहाँ पर एनसीसी का पूरा नाम पूछ रखा है। और उसके बाद में ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर उत्तराखंड के 2 क्षेत्रीय दलों के नाम और साथ में क्वेश्चन नंबर 5 में गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधन पूछ रखे हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है, लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को तो आप जरूरी तैयार कर लेना। ये आपको प्री बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 में भी आपको इस साल मिल जाएंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 16 तक ये स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो एक एक कर 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यह हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अब इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम हुए, ये हमारा
मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस साल भी आपका आ सकता है, पिछले साल ये टिप्पणी के रूप में आया था, यहाँ पर कारण टाइप में हमसे पूछ रखा है। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है भारत में घटते जलस्तर के मुख्य कारण बताइए, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो भारत की अनेकता में एकता का प्रदर्शन करता है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी आपको 2026 के एग्जाम में इस साल जरूर मिल जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। अब इन क्वेश्चंस में जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ से नोट कर लें। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपके दोनों के दोनों 4 नंबर में भी आ सकते हैं। और लास्ट में ये जो हमसे पूछ रखा है प्राथमिक चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है, वो हमें यहाँ पर बताना है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपको प्री बोर्ड में तो मिल ही जाएगा, बोर्ड में भी आपको तैयार करके जाना है इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक होने वाले हैं हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 और यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर हमें चॉइस भी दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये जो हमसे पूछ रखा है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पक्का आपको प्री बोर्ड में भी और बोर्ड एग्जाम में भी जरूर मिलने वाला है इस साल, और हर साल ये आपका क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है संसाधन संरक्षण क्या है, अपने क्षेत्र में मौजूद संसाधनों के संरक्षण हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखे हैं, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं, कभी 3 नंबर में और कभी 4 नंबर में, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पर भी हमें चॉइस मिल रही है, दोनों में से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो दोनों में से कौन सा क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमें अथ वाला क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम की संघीय व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है, इन दोनों देशों की संघीय व्यवस्था की क्या समानता है, वो भी हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपको 2026 में मिल सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है, दोनों में से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारा है पहला वाला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था को किन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, वो हमें यहाँ पर बताना है और प्रत्येक क्षेत्र के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों व यूरोपीय साम्राज्य में क्या बदलाव आया, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत टाइम बाद हमारा प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में दिख रहा है, वरना इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछे जाते थे। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, प्री बोर्ड में भी आपको ये मिल सकता है। अब ये हमारा 4 नंबर वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार में वर्णन करना है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 3 नंबर में भी आ सकते हैं, जहां पर आपसे 3 से 4 पॉइंट लिखने के लिए बोले भी जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 23 में आपका एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन हमारा केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन है और यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा ये आपकी बुक में से किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी बुक से आएगा या इसी चैप्टर से आएगा, किसी भी बुक से और किसी भी चैप्टर से आपका आ सकता है जो आपके पास बुक्स हैं। और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, बाकी 2 क्वेश्चन हमारे 1-1 नंबर के हैं, तो इनके आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से पढ़कर इसी में से बताने हैं। बहुत आसान आएगा केस स्टडी वाला क्वेश्चन, आराम से आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, बस जो पैराग्राफ होगा आपका उसको आप ध्यान से पढ़ लेना, उन्हीं में से आपको इनके आंसर मिल जाएंगे और आराम से आपके एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस साल से कंपलसरी हो चुके हैं, आपके एग्जाम में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे, और नए क्वेश्चन होने की वजह से क्या पता आपके आसान क्वेश्चन भी आ जाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, प्री बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा इस सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन हमारा कितना है 6 नंबर का, और 6 ही पॉइंट हमसे यहाँ पर पूछ रखे हैं। और ये जो आपके मानचित्र वाले पॉइंट दर्शाने के लिए आते हैं मानचित्र में, ये आप पिछले साल के
5 से 6 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनमें जो एक-एक नंबर वाले क्वेश्चन है या फिर जो आपके मानचित्र वाले क्वेश्चन है, उन्हीं को आप देख लेना, उन्हीं में से बार-बार रिपीट होते रहते हैं। इससे बाहर से नहीं पूछे जाते हैं कोई नई पॉइंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चोरा-चोरी घटना, महात्मा गांधी का जन्म, दोनों ही पॉइंट आप आराम से दर्शा देंगे। उसके बाद में काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। मथुरा तेल शोधनशाला, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों पॉइंट ऐसे हैं जो कि लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपके इस साल भी आएंगे। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर तैयार कर लेना। जब मैं सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पर आपको ये दर्शा करके दिखा दूंगा। बहुत आसान पॉइंट है, आराम से आपकी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप इन पॉइंटों को तो जरूर तैयार कर लेना। अगर आपसे मैथ बनना आता होगा तो यहाँ पर आराम से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। या फिर मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन पॉइंट्स को देख लेना। इस तरीके के वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दर्शा भी रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर था, इसमें जो जो चेंजेस हुए थे आपके पैटर्न में भी या फिर जो आपके क्वेश्चन में, टोटल सारे के सारे चेंजेस मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। और साथ में जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, वही मैंने आपको इस पेपर में से बता दिया है। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया है। इसमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जब मैं सैंपल पेपर की प्रॉपर सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा, और वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, उसमें बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर का सेट 1, जिसका मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिखा दिया है। और हर सेक्शन का डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, कहां पर चेंजेस हुए हैं, कहां पर चेंजेस नहीं हुए हैं, कहां पर आपके नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड 2026 में एसएसटी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इस पेपर को आप ढंग से तैयार कर लेना। इसका जो पैटर्न है उसको आप ढंग से समझ लेना, क्योंकि अगर आपको पैटर्न पता होगा तो आपको हाई स्कोर करने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो इस पैटर्न को आप ढंग से समझ लें जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखने हो 2026 के, तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। और सभी सब्जेक्ट के पेपर्स के पैटर्न चेंज हुए हैं, इसलिए आप प्लेलिस्ट में दी गई सभी वीडियोस को जरूर देख लेना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो आपके पेपर है सैंपल पेपर, यही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो इन पेपर्स को आप जरूर देख लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। और साथ ही अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट्स, मॉडल पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चाहिए हो तो बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।